हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विकास के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी परिवर्तन को जीव परिवर्तन कहते हैं। जीव परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जटिल जीव का विकास जो है सरल रचना वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। अतः जैव विकास अनवरत होने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि जीवधारी और निर्जीव पदार्थों की रचना मौलिक रूप से समान तत्व और यौगिक से हुई है। जो जीवधारी और निर्जीव पदार्थ की रचना हुई है वो मौलिक रूप से समान तत्व और यौगिक से हुई है। फिर भी इनके बीच व्यापक अंतर पाए जाते हैं। इन अंतरों का कारण यह है कि जीवधारियों में विभिन्न स्तरों का जैव संगठन पाया जाता है। ये विशेष संगठन निर्जीव पदार्थों में नहीं पाया जाता है। ये जो संगठन जो है निर्जीव पदार्थों में नहीं पाया जाता है। समय और परिस्थितियों के साथ जैव संगठन में क्रमशः जटिलता उत्पन्न होती रहती है। यही कारण है कि सरलतम जीवों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और लंबे समय में धीरे धीरे वह जटिल हो जाते हैं। ठीक है। जीवधारी रचना व्यवहार में होने वाले मंद उत्क्रमणीय और लगातार परिवर्तन का वह जटिल प्रक्रम जो लाखों वर्ष तक चलता रहता है जैव विकास कहलाता है। अब देखिए, लाखों वर्ष पहले इंसान कैसे थे? ऐसे थे। ठीक है। अब कैसे हो गए हैं? इस प्रकार हो गए हैं। ये किसके कारण होता है? तो जैव विकास के कारण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ले मार्कवाद के सिद्धांत की विशेषता है। पहला, वातावरण का सीधा प्रभाव। प्रत्येक जीवधारी में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उनकी रचना और स्वभाव को बदलता है। प्रत्येक जीवधारी में क्या होता है कि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके प्रभाव से उसकी रचना और स्वभाव भी बदल जाता है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, अनुकूलन की प्रवृत्ति। सभी जीवों में अपने वातावरण को आधिकारिक अनुकूलन बनाने की प्रवृत्ति पाई है। सभी जीवों में क्या होता है कि वातावरण के साथ ढालने की उसमें प्रवृत्ति होती है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। वातावरण के प्रभाव का फलस्वरूप अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। अंगों का कम उपयोग या उपयोग न होने के कारण ह्रास होने लगता है। कोई भी अंग का जब हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो अंग जो है विकसित होने लगता है, और जिसका हम काम करना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है? विलुप्त होने लगता है। अंग का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से वो अंग जो है विकसित होने लगता है, यानी कि बड़ा होने लगता है। और जिस अंग का उपयोग कम किया जाता है वो जो धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। पहले सर्प का क्या था? तो पहले सर्प का पैर था। ठीक है। उसे अपने शिकार पकड़ने के लिए बिल या झाड़ियों में जाना पड़ता था, जिस उसके पैर जो है उसे बाधा पहुंचाते थे। इसलिए वो क्या किया कि पैर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। वो पैर जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगे। ठीक है। आज सांप के पैर बिल्कुल नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार पहले मनुष्य के पूर्वज जो थे उनके पहले पूंछ थे, अब हमारे जो है पूंछ नहीं है। ये सब क्या हो गए? ये सभी अवशेषीय अंग। उसी प्रकार जिराफ जो था पहले घोड़े के समान था। पहले वो नीचे के घास खाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि नीचे के घास जो है समाप्त होने लगा। तो क्या किया कि पेड़ के पत्ता खाने लगा, जिसके लिए उसे ज्यादा गर्दन का इस्तेमाल करना पड़ता था और टांग का, अगली जो टांग का जो है उसे ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था और गर्दन का इस्तेमाल करना पड़ता था। दोनों क्या हो गए? दोनों विकसित होने लगे। ठीक है। इस प्रकार जिराफ जो है उसका गर्दन बड़ा हो गया और पैर आगे वाला जो है वो भी बड़ा हो गया, इसी कारण। ठीक है। जिसका ज्यादा यूज किया जाता है वो विकसित होने लगता है, जिसका यूज करना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिसे हम अवशेषीय अंग कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब चौथा देखिए, उपार्जित लक्षण की वासंगति। वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग अथवा निरुपयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जिस प्रकार जिस अंग का उपयोग ज्यादा किया था वो अंग जो है विकसित होने लगता है, यानी कि बड़ा होने लगता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है। जिस प्रकार जिराफ जो है पहले उसका गर्दन जो है छोटा था और उसका गर्दन जो है वो उससे ज्यादा उपयोग करने लगा और वह गर्दन जो है विकसित होने लगा और आगे पीढ़ी में जाकर वह बड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस अंग का उपयोग कम किया था वो अंग जो है धीरे धीरे खत्म होने लगता है, यानी कि विलुप्त हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? अवशेषीय अंग होते हैं। ये भी क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है। जैसे सर्प का पैर हो गया, वो क्या है? आज नहीं है। इसके कारण नहीं है, वो सर्प जो है पैर का इस्तेमाल कम करता था, जिसके कारण उसका पैर जो है धीरे धीरे विलुप्त हो गया। उसे हम क्या कहते हैं? अवशेषीय अंग कहते हैं। संतति में भी उपयोग तथा निरुपयोग से परिवर्तन अधिकाधिक प्रभावशाली होते जाता है और अंत में कुछ भिन्न प्रकार के जीव बन जाते हैं। जो पहले जो जीव था उस प्रकार जीव नहीं रहता है, बाकी उससे बहुत भिन्न हो जाता है।
जिस प्रकार जिराफ जो है पहले उसका गर्दन नहीं था, घोड़े समान था, लेकिन बाद में कैसा होता है, बड़ा गर्दन वाला जिराफ बन जाता है। ठीक है, जो प्रारंभिक पृथ्वी जीव से भिन्न होता है। नए लक्षण वाले जीव नई जाति का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैव विकास में जीवधारियों में पाए जाने वाले प्रोटीन जैसे गुणसूत्र, डीएनए और जीन में परिवर्तन एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। ये सब किसके कारण होता है? और ये मनुष्य इस प्रकार है, पहले मनुष्य ऐसा था, ये किसके कारण हो रहा है? तो प्रोटीन जैसे गुणसूत्र, डीएनए और जीन तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण सब होता है। ठीक है, जीवधारी लैंगिक जनन द्वारा अपनी आबादी को कायम रखते हैं। जीवधारी जो होते हैं लैंगिक जनन द्वारा अपने आबादी को कायम रखते हैं। लैंगिक जनन के माध्यम से ही अनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप विभिन्नता उत्पन्न होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होती है कि विभिन्नता उत्पन्न होती है। पहले मनुष्य इस प्रकार था और मनुष्य इस प्रकार हो गया है। ये किसके कारण हो रहा है? तो अनुवांशिक पदार्थों के स्थानांतरण कारण हो रहा है। ठीक है, और जीवन के संगठन में धीरे धीरे जटिलताएं उत्पन्न होती रहती है। ये जटिलताएं एक लंबी अवधि में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कोई भी जीवधारी अपने पूर्वज से बहुत भिन्न हो जाता है। ये मनुष्य का पूर्वज जो है मनुष्य से कितना भिन्न है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार एक नई जीव जाति की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।